जब भी आज हम एक मार्केट में नया पीसी असेंबल करवाने जाते हैं या फिर असेंबल करवाने की सोच रहे हैं तो हमारे सामने चार ऑप्शन रहते हैं। अब चार ऑप्शन कौन कौन से रहते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। रिफब्रिस के अंदर SFF पीसी। सेकंड ऑप्शन हमारे सामने रहता है मिनी पीसी, जिसको हम टेनी पीसी बोलते हैं, जो सेटअप बॉक्स के साइज का रहता है, देख सकते हो इस तरह का रहता है। थर्ड हमारे सामने ऑप्शन रहता है एक न्यू पीसी असेंबल कराना, जो नॉर्मल कैबिनेट की ओर हम जाते हैं। देख सकते हो किसी को ये पसंद आता है तो किसी को आरजीबी कैबिनेट के अंदर पीसी पसंद आ जाता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है, जब भी एक मार्केट में पीसी असेंबल करवाने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मुझे कौन सा पीसी लेना चाहिए। किसी को SFF पीसी पसंद आता है, जो एक रिफब्रिस होता है और मजबूत होता है, इसलिए उनको पसंद आ जाता है। किसी को मिनी पीसी पसंद आ जाता है क्योंकि ये छोटा होता है और लाइट को भी बचाता है, इसलिए पसंद आ जाता है। कोई ये सोचता है कि मुझे एक नया पीसी असेंबल करना चाहिए नॉर्मल कैबिनेट की ओर, क्योंकि हाई कैबिनेट की ज़रूरत नहीं होती है। और कोई ये सोचता है कि मुझे एक आरजीबी कैबिनेट की ओर पीसी असेंबल करवाना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। कौन सा पीसी आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा पीसी आपके लिए हाई परफॉर्मेंस के साथ रहेगा, कौन सा पीसी अगर आप लेते हो तो उसको फ्यूचर में रिपेयरिंग किया जा सकता है, कौन से पीसी के पार्ट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, तो सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के अंदर दूर करने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और लास्ट में आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए पीसी कौन सा बेटर रहेगा। सीएससी वर्क करते हो, ऑफिस वर्क के लिए, ट्रेडिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए, या फिर आप डिजाइनिंग के लिए पीसी असेंबल कराना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा पीसी बेटर रहेगा, सारा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब वीडियो की शुरुआत करते हो आप, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि रिफब्रिस के अंदर मिनी पीसी क्या होता है। मिनी पीसी को आप टेनी पीसी भी बोल सकते हो और इसके अंदर अलग अलग ब्रांड आपको मार्केट में मिलेगी। एचपी में भी मिल जाएगा, लेनोवा के अंदर भी मिल जाएगा और इसके अंदर आपको डेल के अंदर भी मिल जाएगा। सबसे छोटी साइज है, अगर आपके घर पे कोई सेटअप बॉक्स लगा होगा तो सेटअप बॉक्स की साइज का ही ये रहने वाला है। इसको आप अपने मॉनिटर के पीछे भी लगा सकते हो और लुक वाइज देखोगे तो काफी शानदार लुक में दिखने वाला, आप देख सकते हो। अब मिनी पीसी लेने के पीछे आपको क्या फायदा होने वाला हो, क्या नुकसान होने वाला, दोनों कवर करने वाला हूं। फायदे की बात करें तो इस पीसी को आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड की बात करें तो इसके अंदर आप रैम और एसएसडी को अपग्रेड किया जा सकता है। इसके अंदर ऑप्शन आपको मिल जाता है, रैम का भी ऑप्शन मिल जाता है और एसएसडी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। दूसरे फायदे की बात यह है कि ये बहुत ही छोटी साइज का है, कहीं भी इसको फिट किया जा सकता है। मॉनिटर के पीछे भी लगा सकते हो और आपके घर पे कोई स्पेस नहीं है तो आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। और तीसरा फायदा आपको ये होने वाला है कि ये सबसे कम बिजली खर्च करता है। अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप पीसी है तो उसके मुकाबले में काफ़ी कम बिजली खर्च करेगा, मतलब 100% बिजली बचाएगा। अब इस पीसी को लेने से आपको क्या नुकसान होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस पीसी को लिया है तो एक लिमिटेड तौर पर इसको अपग्रेड किया जा सकता है। हो सकता है 16 GB अगर इसके अंदर आपने रैम लगाई तो इसके ऊपर आप नहीं लगा सकते। किसी के अंदर 32 GB की लिमिट आपको मिलेगी तो किसी के अंदर आपको 16 GB की ही लिमिट मिलेगी रैम अपग्रेड करने की। आप इस पीसी के अंदर एसएसडी अपग्रेड कर सकते हो सकता है कि एनवीएमई का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना, तो ये आपके नुकसान की बात है। और आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाने की कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिलता है। और अगर आप इस पीसी की ओर जाते हो तो आपको प्रोसेसर मिलेगा, वो टी सीरीज वाला प्रोसेसर होगा जो हम एक डेस्कटॉप पीसी असेंबल करवाते हैं उसके मुकाबले में काफ़ी कम परफॉर्मेंस उसका रहता है। और आपको बताना चाहूँगा इसके नुकसान और भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका कोई भी पार्ट्स अगर खराब हो गया तो मार्केट में इजीली आपको नहीं मिलेगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहूँगा बहुत से भाई अब ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें एक मिनी पीसी लेना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक नॉर्मल काम के लिए पीसी बाय करना चाहते हो, ऑफिस वर्क के लिए, ट्रेडिंग के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए, छोटे मोटे उसके अंदर कोई काम करना है, अकाउंटिंग का काम करना है, ट्रेडिंग का काम करना है, डुअल स्क्रीन चलानी है, तो आप मिनी पीसी के अंदर आप जा सकते हो। अब बात करते हैं SFF पीसी की, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल फॉर्म फैक्टर। और ये पीसी लेने के पीछे आपको क्या फ़ायदा होने वाला और क्या लॉस होने वाला है। तो फ़ायदे की बात करें तो इस पीसी के अंदर आपको अपग्रेड करने के ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। रैम आप 16 GB, 32 GB, 64 GB तक भी अपग्रेड कर सकते हो। इसके अंदर भी एसएसडी आप अपग्रेड कर सकते हो और इसके अंदर आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है। हैवी वाला इसके अंदर कूलिंग फैन रहता है जो हैवी वर्क के लिए बेटर रहता है। तो ये इसके सारे फ़ायदे आपको मैंने बताए, लेकिन लॉस भी आपको बताना चाहूँगा कि इस पीसी को लेने के पीछे आपको क्या नुकसान होने वाला है। सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि सबसे ज़्यादा लाइट खर्च करता है, क्योंकि इसके अंदर पुराने पार्ट्स होते हैं तो लाइट ज़्यादा कंज्यूम करता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। और इसका दूसरा जो नुकसान आपको मिलने वाला है वो ये रहने वाला है कि इस पीसी के साथ आप कभी भी कोई भी पार्ट्स आपका ख़राब हो गया तो मार्केट में ईजिली आपको नहीं मिलेगा।
मान लो आपने एक असेंबल पीसी करवाया, नया वाला पीसी असेंबल करवा दिया, इसके पार्ट्स तो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, लेकिन इस पीसी के अंदर जो पार्ट्स लगते हैं वो इस पीसी के अंदर आपके फिट होने वाले नहीं है। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि कई जनों के ये पीसी खराब हो गया है तो वो ऐसे ही पड़ा है 5-5 10-10 सालों से, और मार्केट में इसके टेक्नीशियन जल्दी आपको नहीं मिलेंगे। इस रिफर्बिश पीसी को रिपेयरिंग करने वाले मार्केट में ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए वो इसको रिपेयरिंग नहीं कर पाते। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों बताए, और आपको बताना चाहूँगा ये कम प्राइस में मार्केट में ईजिली मिल जाता है। एक और बात आपको बताना चाहूँगा, इस पीसी को अगर आप लेते हो तो इस पीसी के साथ भी आप ट्रेडिंग का काम कर सकते हो, CSC वर्क के लिए, एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए इस पीसी की ओर जा सकते हो, क्योंकि कम प्राइस में मिल जाता है। लेकिन फिर भी लास्ट में एक बात आपको जरूर बताऊंगा कि आप मिनी पीसी की बात करें या SFF की बात करें, ये सारे पीसी इनके मुकाबला नहीं कर सकते, एक नया पीसी असेंबल के मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पीसी हम अपने अनुसार एक पीसी असेंबल करवाते हैं। इन पीसी के अंदर NVMe का भी स्लॉट मिल जाता है। एक नया पीसी असेंबल होता है और लेटेस्ट जनरेशन के साथ एक पीसी असेंबल करवाया जा सकता है। इसके अंदर जो ये पीसी आपको परफॉर्मेंस देगा ना, वो ये वाले पीसी आपको परफॉर्मेंस नहीं देंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बात आती है न्यू पीसी असेंबल करवाने की। जब भी हम न्यू पीसी असेंबल करवाने जाते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन रहते हैं, नॉर्मल कैबिनेट की ओर जाना चाहिए या फिर RGB कैबिनेट की ओर जाना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक नॉर्मल वर्क के लिए पीसी असेंबल करा रहे हो, CSC वर्क के लिए, ऑफिस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए, और आपका बजट बिल्कुल कम है, तो आप नॉर्मल कैबिनेट की ओर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीसी वही बनने वाला, सारे पार्ट्स भी वही लगने वाले हैं, सिर्फ कैबिनेट नॉर्मल रहने वाला है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि मुझे नॉर्मल कैबिनेट नहीं, मुझे RGB कैबिनेट की ओर जाना है, बच्चों को अच्छा दिखे, ऐसा लगना चाहिए, तो आपको बताना चाहूँगा आप RGB के अंदर जा सकते हो। नॉर्मल कैबिनेट के अंदर जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो सारे अगर आप RGB के अंदर ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 2500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा बैठता है। 2500 रुपये क्यों एक्स्ट्रा बैठता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कैबिनेट आपको मार्केट में 1000 रुपये का मिलता है, तो ये कैबिनेट आपको 2000 से 2500 के बीच में मिलता है, तो 1500 रुपये तो वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आपको 450 वाट का नॉर्मल वाला पावर सप्लाई चल जाता है जो 500 रुपये का आता है, और इसके अंदर जो पावर सप्लाई आता है वो 2000 से लेके 1500 वाला भी आता है, 2000 वाला भी आता है, तो एटलीस्ट 1000 रुपये आप इसके एक्स्ट्रा गिन सकते हो। तो आपके 2000 से 3000 रुपये एक्स्ट्रा लग सकते हैं अगर आप इस कैबिनेट की ओर जाते हो तो। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस कैबिनेट की ओर जाने से और इस कैबिनेट के अंदर जाने से कोई लॉस और कोई फायदा आपका होने वाला नहीं है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। आपका बजट कम है तो इसमें भी जा सकते हो, आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक हाई लेवल की गेमिंग या एडिटिंग के लिए पीसी असेंबल करा रहे हो, आपका बजट अगर 40 और 50 से ऊपर है, तो आप RGB वाले कैबिनेट की ओर जा सकते हो, क्योंकि साइज में थोड़ा बड़ा होता है। इसके अंदर आप ग्राफिक कार्ड भी अपने हिसाब से लगा सकते हो, वेंटिलेशन का ऑप्शन काफ़ी मिल जाता है, बड़ा कोई मदरबोर्ड हो तो वो भी इसके अंदर प्रॉपर वे के अंदर आ जाता है। तो ये सारे फायदे होने वाले हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक नया पीसी असेंबल करवाते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहता है कि आज की तारीख में जितने भी मदरबोर्ड आते हैं, आप सस्ते में सस्ता मदरबोर्ड ले लेते हैं तो वो 61 का मदरबोर्ड आता है जो स्टार्टिंग करता है 2nd और 3rd जनरेशन से, जैसे कि लैपकेयर का भी देख सकते हो। तो सारे जितने भी मदरबोर्ड आज की तारीख के जितने भी लेटेस्ट मदरबोर्ड आते हैं उसके अंदर आपको M2 का स्लॉट मिल जाएगा, मतलब कि उसके अंदर NVMe SSD लगाई जा सकती है। NVMe SSD लगाने से पीसी का परफॉर्मेंस 4 गुना बढ़ जाता है, जो कि पहले हम SATA SSD या हार्ड डिस्क लगाते थे। इसकी स्पीड 500 Mbps की रहती थी और इसकी स्पीड 2000 प्लस रहती है। तो इसीलिए हम आज की तारीख में जितने भी कोई पीसी असेंबल कराते हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला पीसी बन जाता है। और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक पीसी असेंबल करा रहे हो, 4th जनरेशन के साथ पीसी असेंबल करवा रहे हो, अगर आपने ये 4th जनरेशन के साथ पीसी असेंबल कराया और आपने ये वाला पीसी 8th जनरेशन वाला लिया, तो भी इसके मुकाबले ये आपका फास्ट चलेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर सारे पुराने पार्ट्स होते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, जो आज की तारीख के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको ये कैचअप नहीं कर पाते, मतलब सपोर्ट नहीं कर पाते। ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये जिस दिन बने थे, जिस टाइम बने थे, उस टाइम विंडोज 10 या विंडोज 7 चलता था और आज चल रहा है विंडोज 11। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आज की तारीख का जितना भी कोई पीसी बनता है वो विंडोज 11 और विंडोज 10 को प्रॉपर वे के अंदर सपोर्ट करता है, और सारे सॉफ्टवेयर भी, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रॉपर वे के अंदर इनके अंदर चल जाते हैं। तो हमेशा मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मुझे सारे पीसी सेल करने हैं, लेकिन सही सलाह देना मेरा फर्ज बनता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप शॉर्ट लाइफ की ओर जाते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास पैसा बहुत है, 1-2 साल बाद पीसी खराब हो जाएगा, पार्ट्स मार्केट में नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, तो आप इस पीसी की ओर जा सकते हो और नॉर्मल वर्क के लिए ही ये पीसी आप लेना। अगर आप चाहते हो कि मुझे लॉन्ग लाइफ के लिए एक पीसी असेंबल करवाना है
जो 5 से 10 साल चल सके, मुझे बार बार खर्चा नहीं करना है, तो आप हमेशा, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक नया पीसी असेंबल करवाना। भले आप नॉर्मल कैबिनेट की ओर जाना या आरजीबी कैबिनेट की ओर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको ध्यान रखना। अपने हिसाब से पीसी असेंबल हो जाता है, अपने हिसाब से आप पीसी को अपग्रेड करा सकते हो, अपने हिसाब से उस पीसी के अंदर एसेसरी लगवा सकते हो। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर लेना और आगे भी सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।